अस्सलामुअलैकुम। कभी आपने सोचा है कि सर्दियों में जोड़ों का दर्द, पैरों की जकड़न, खून का गाढ़ा होना, दिल का कमजोर होना सिर्फ ठंड ही नहीं बल्कि कोलेस्ट्रॉल की वजह है, जिसकी वजह से ये तमाम परेशानियां बन जाती हैं। आज मैं आपको चंद एक चीजों के बारे में बताना चाहूंगी जो हमारी जिंदगी को आसान कर सकते हैं। जी हाँ, ऐसी वो 13 चीजें जिसे आज हम मिलाकर एक चटनी तैयार करेंगे, जिससे आपके जोड़ों का दर्द, दिल के मसाइल, खून का गाढ़ापन जैसे मसाइल से छुटकारा मिल सकता है। 30 से 75 साल तक की उम्र के लोग इस चटनी को सिर्फ 7 दिन लगातार रोटी, दही और सब्जी के साथ खाएंगे तो पहले दूसरे दिन ही आपको रिजल्ट नजर आना शुरू हो जाएगा। पैरों की जकड़न गायब हो जाएगी, जोड़ों का दर्द खत्म हो जाएगा, थकावट खत्म हो जाएगी। 10 से 15 दिन में ब्लड प्रेशर देखकर आप खुद हैरान हो जाएंगे। यकीन माने डॉक्टर भी हैरान हो जाएंगे। बस मैं ज्यादा इस चटनी की तारीफ नहीं करती, आप इस चटनी को बनाकर रिजल्ट आपको खुद ही नजर आ जाएगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, शेयर और चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कीजिए। इस आसान और मज़ेदार और फायदेमंद चटनी को बनाने के लिए सबसे पहले हम यहाँ ले रहे हैं आंवले। बेहतर रिजल्ट के लिए अगर आपको कच्चा आंवला मिल जाए तो बेस्ट, अगर नहीं मिलता तो आप ये जो मुरब्बा टाइप ये जो होते हैं आंवले, आप वो वाले भी यूज कर सकते हैं। यहाँ हम 1 से 2 अदद आंवले लेंगे। अगर छोटे साइज के हैं तो आप 3 अदद ले रहे हैं, अगर बड़े साइज के हैं तो आप 2 भी ले सकते हैं। आंवले के बारे में आपको पता है, ये बहुत ही ज्यादा फायदेमंद चीज है। आंवला की चटनी ये खाने को हजम करने के लिए बहुत ही फायदेमंद होती है। ये हमने आंवले की जो गुठली थी इसमें से निकाल ली है। तो अब हम इसमें जो दूसरी चीज इस्तेमाल करने वाले हैं वो हम लेंगे कच्ची हल्दी। कच्ची हल्दी भी आसानी के साथ मिल जाती है, जब भी सीजन आता है तो ये आम हो जाती है, तो हम इससे फायदा उठा सकते हैं। ये भी हम इस तरीके से एक छोटा टुकड़ा लेंगे। ये सोजिश को खत्म करने के लिए बहुत फायदेमंद होती है। कच्ची हल्दी खून को साफ करती है, जल्द को निखारती है। ये कुव्वत मुदाफ़त को बढ़ाने के लिए, मौसमी बीमारियों से छुटकारा पाने के लिए फायदेमंद होती है। कच्ची हल्दी हाजमे को बेहतर करती है, मैदे की खराबी को दुरुस्त करती है। ये जिगर के लिए भी फायदेमंद होती है। कच्ची हल्दी जिस्म में खून की गर्दिश को बेहतर बनाती है। यही नहीं, कच्ची हल्दी की चटनी सेहत के लिए बहुत फायदेमंद होती है। ये भी हम छोटे छोटे पीसेस में इस तरीके से कटिंग कर लेंगे। पहले आप अच्छे तरीके से इस तरह छिलका रिमूव कर लें, फिर उसके बाद आप इसी तरह छोटे छोटे पीसेस में कटिंग कर लेंगे। अच्छा जी, अब हम जो तीसरी चीज इसमें इस्तेमाल करने वाले हैं वो हम लेंगे अदरक। अदरक किसी तारुफ की मोहताज नहीं। अदरक की जो चटनी होती है बहुत ही जायकेदार और खुशबूदार होती है। ये हाजमे को बेहतर बनाती है, खाने को हजम करती है। अदरक गैस और भारीपन और मतली वगैरह को खत्म करने के लिए बहुत फायदेमंद होती है, और इसके अलावा जोड़ों के दर्दों को भी खत्म करने के लिए अदरक बहुत फायदेमंद होती है। अदरक जिस्म में सोजिश को कम करती है और दर्दों को आराम देती है। तो हम यहाँ एक अदरक का भी छोटा टुकड़ा लेंगे। इसके बाद हम छिलका रिमूव करेंगे। रिमूव करने के बाद हम इस तरीके से छोटे छोटे पीसेस में कट कर लेंगे। अदरक को भी हमने कटिंग कर लिया है। अब हम यहाँ 1 अदद गाजर लेंगे। तो हमने गाजर का छिलका रिमूव कर लिया और बिल्कुल हमने इस तरीके से छोटे छोटे पीसेस में कटिंग कर ली है। अच्छा जी, अब हम यहाँ ले रहे हैं चिकंदर। चिकंदर का हमने ये एक छोटा सा पीस लिया है जो हमने छिलका रिमूव कर लिया है। चिकंदर का इस्तेमाल चटनी को खूबसूरत कलर देने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है, और ये खून को बढ़ाने में भी बहुत ही अहम किरदार अदा करता है चिकंदर। ये तकरीबन हो गई हैं 5 चीजें। अच्छा जी, अब हम यहाँ ले रहे हैं देसी घी। ये हम 2 चम्मच के करीब लेंगे। देसी घी के अंदर हम ये हल्की सी तमाम चीज़ों को रोस्ट करेंगे। रोस्ट करना बहुत ही ज़रूरी होता है, इससे जायका भी बढ़ता है, टेस्ट भी बढ़ता है। दूसरा, ये चटनी हमारी एकदम ज़बरदस्त और स्मूथ सी बनती है। तो हमने इन तमाम चीज़ों को हल्का सा रोस्ट कर लेना है। बाकी आगे जो मैं चीज़ें आपके साथ शेयर करने वाली हूँ वो भी बहुत ही फ़ायदेमंद है। तो अब हमने ये हल्की सी जो तमाम चीज़ें हैं ये रोस्ट कर ली हैं। तो अब हम यहाँ ऐड करेंगे जीरा। जीरा भी हम यहाँ ले रहे हैं 1 चम्मच के करीब। जीरे के बारे में भी आपको पता है कि ये कितना फायदेमंद होता है। जीरा भी हमने इसमें ऐड कर दिया है। तो अब हम यहाँ ले रहे हैं काली मिर्च। काली मिर्च बहुत ही जबरदस्त चीज होती है, ये भी हम 1 चम्मच ऐड करेंगे। काली मिर्च की चटनी हल्की और तेज और जबरदस्त जायकेदार होती है। ये नज़ला जुकाम और खांसी के लिए भी फायदेमंद होती है। काली मिर्च भी हमने 1 चम्मच ऐड कर दिया है। तो अब हम यहाँ ले रहे हैं बहुत ही खास, बहुत ही अनमोल चीज। यहाँ हम ले रहे हैं अनारदाना। अनारदाना हम ले रहे हैं 3 चम्मच के करीब।
ये हाजमे के लिए बहुत ही फायदेमंद समझा जाता है। अनारदाना भी हमने शामिल कर दिया है। तो अब हम यहाँ ले रहे हैं अलसी। अलसी भी एक ऐसी चीज है जो किसी तारीफ की मोहताज नहीं। अलसी जिस्म के लिए बहुत ही ताकत बख्श चीज समझी जाती है। इसमें फाइबर ज्यादा होता है जो हाजमे को बेहतर करता है। अलसी मैदे की गर्मी और कब्ज के लिए भी फायदेमंद होती है। दिल की सेहत के लिए भी अच्छी चीज समझी जाती है। तो अलसी की भी यहाँ हम 3 चम्मच ऐड करेंगे। ये तमाम चीजें हम हल्की सी रोस्ट कर लेंगे। और यहाँ मैं आपको बताना चाहूंगी कि आंच आपने बिल्कुल तेज नहीं रखनी ताकि ये चीजें जले ना। बिल्कुल लो आंच पर आपने तमाम चीजों को हल्का सा रोस्ट कर लेना है। अब हम यहाँ ले रहे हैं डोडी डंडा। डोडी डंडा के अंदर हम ये चटनी बनाएंगे। अगर आप मिक्सी जार इस्तेमाल करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं, लेकिन जो टेस्ट जो जायका होता है वो इस तरीके से हम कूट कर ये चटनी बनाते हैं तो इतनी जबरदस्त ये हमारी चटनी तैयार होती है। तो अब हम यहाँ ले रहे हैं लहसुन। लहसुन की भी हमने 1 गट्ठी ली है। लहसुन के बारे में भी आपको पता है ये ब्लड प्रेशर के लिए बहुत फायदेमंद होता है, खून के बहाव को बेहतर करता है। तो अब हमने ये जो चटनी की जो तमाम चीजें रोस्ट की हैं ये भी हम इस तरीके से ऐड करेंगे। अच्छा जी, आगे मैं आपको बताती हूँ कि हम इसमें बाकी की कौन सी चीजें शामिल करेंगे जिससे चटनी हमारी और भी जायकेदार और मजेदार बनेगी। और ये मैं आपको साथ आगे जाकर ये भी बताऊंगी कि ये चटनी आप कितने टाइम के लिए, लॉन्ग टाइम के लिए कितना अरसा रख सकते हैं और इस चटनी को हम किस तरीके से सेव करके रख सकते हैं। अच्छा जी, अब हम यहाँ ले रहे हैं हरी मिर्चें। हरी मिर्चें हमने तकरीबन 10 अदद ली हैं और हम इस तरीके से छोटे छोटे पीसेस में कट करेंगे, क्योंकि आपको पता है जब भी हम चटनी वगैरह या इस तरीके से कोई भी चीज बनाते हैं हरी मिर्चों का इस्तेमाल ना किया जाए तो मजा ही नहीं आता। तो हमने इसमें हरी मिर्चें भी ऐड कर दी हैं कटिंग करके। तो अब हम यहाँ डाल रहे हैं पुदीना। पुदीना भी आपको पता है ये खुशबूदार बहुत ही जायकेदार होता है। दूसरा, इसके बगैर चटनी तो अधूरी होती है। तो अब हमने ये भी ऐड कर दिया है। तो अब हम इसमें ऐड करेंगे हरा धनिया। हरा धनिया भी हमने थोड़ा सा ज्यादा ही लिया है, ये हमने हरा धनिया भी शामिल कर लिया है। तो अब हम यहाँ अच्छे तरीके से इसको कूट लेंगे। अभी हम इसमें नमक या और जो सेव करने के लिए चीज ऐड करेंगे वो आगे मैं आपको और बताती हूँ। अच्छा जी, चटनी को हमने कूट लिया है। तो अब हम इसमें ऐड करेंगे लॉन्ग टाइम के लिए रखने के लिए इसमें हम 2 चम्मच के करीब डालेंगे व्हाइट विनेगर यानी सिरका। सिरका भी हमने ऐड कर दिया है। तो अब हम इसमें 1 चम्मच भर के डाल देंगे नमक। नमक अगर आप ब्लड प्रेशर के बहुत ज्यादा मरीज हैं तो आप नमक अपने हिसाब से कम या ज्यादा भी डाल सकते हैं, लेकिन हमने इसमें 1 चम्मच नमक ऐड कर दिया है। ये देखिए जी, हमने अच्छे तरीके से ये माशाल्लाह चटनी तैयार कर ली है। चटनी को आप किसी एयर टाइट कंटेनर के अंदर सेव करके इस तरीके से रख सकते हैं। अब मैं आपको इस चटनी से 2 ऐसी चटनियां बनाने का तरीका बताती हूँ जो आप अक्सर रोज इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा जी, अब हमने इस चटनी को एज इट इज भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको इसका तरीका इस्तेमाल बता देती हूँ कि हम इसको किस तरीके से आसानी के साथ इसको एंजॉय कर सकते हैं। तो आप ये टमाटर के साथ भी इस चटनी को बना सकते हैं और दही के अंदर भी। हमने इसमें 2 तरह की ये चटनी आपको बनाना बता रहे हैं। ये हमने एक ली है टमाटर की प्यूरी, 2 अदद हमने टमाटर की प्यूरी बना ली है और ये हमने दही लिया है। दही हमने तकरीबन 1 कप लिया है, इसमें हम 1 चम्मच शामिल करेंगे। ये देखिए जी, माशाल्लाह हमारी फायदों से भरपूर, सेहत से भरपूर हमारी चटनी माशाल्लाह तैयार हो चुकी है। अगर आपको ये जबरदस्त पावरफुल चटनी की रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कीजिए और अपना और अपने प्यारों का बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।